क्वेश्चन नंबर अपन 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन है। नया इसलिए क्योंकि ऐसा अभी तक आपने नहीं सीखा है, न इसको आपने कभी ऐसा किया होगा। देखिए क्वेश्चन है, आपको दिया गया क्वेश्चन जो दिया गया वो आपका क्वेश्चन कौन सा है वो ध्यान दें। सबसे पहले दिया गया है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याएं प्राप्त करें। पहली मीनिंग तो पहली चीज अपन ये समझे कि लुप्त का अर्थ क्या होता है। वैसे तो जनरल शब्द है, लुप्त का अर्थ है गायब। जो चीज इसमें नहीं है उसको अपन को लिखनी है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब एक बात ध्यान दें, इस क्वेश्चन को आप करने से पहले मैं आपको एक नियम लिख रहा हूँ। बोर्ड पे जो लिखा हुआ नियम है उस नियम को आप जरूर से नोट करें। नियम कौन सा है ध्यान दीजिए। नियम जो है वो ये मैंने लिख रखा है यहाँ बोर्ड पर। वो नियम क्या है, इस सवाल के अंदर नियम ये है कि आपके यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या दे रखी है और कहीं कहीं पर 4 में आपको 3 संख्या दे रखी है और कुछ संख्या जो है वो गायब है। उस गायब संख्या यानी लुप्त संख्या को कैसे प्राप्त किया जाता है हमें वही सीखना है। तो इसके लिए एक नियम है जो हमारी पुस्तक में दे रखा है, उस नियम को मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। वो नियम आप जरूर से लिख लेंगे। नियम ये है कि आपके पास जो 4 संख्या है उस 4 संख्या में हमेशा आपको ये बात ध्यान करना है कि जो इसकी तीसरी संख्या होगी वो तीसरी संख्या जो है प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल होगा। देखो मैंने लिखा है तीसरी संख्या प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल होगा और चौथी जो संख्या प्राप्त करेंगे जो आपके पास तीसरी संख्या है उसमें 1 जोड़कर उसका वर्ग प्राप्त करना। एक बार दोबारा ध्यान दे देंगे, आपके इस लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है। नियम सिंपल है कि सवाल में आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या के अंदर आपको क्या होगा, तीसरी जो संख्या होगी वो प्रथम 2 संख्या का गुणनफल होगा और जो तीसरी संख्या आएगी उसमें आपको 1 अपनी तरफ से प्लस करना है और उसका वर्ग उसका उत्तर बनेगा। उसी प्रकार देखिए ध्यान से, इसके अलावा भी एक सरल तरीका है। पहले हम चलो उस सरल तरीके को देखते हैं। जैसे देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको केवल समझाने के हिसाब से दिए है। 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 का वर्ग 4 होता है, फिर 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब आप देखिए 4 4 8 1 कितने हुए 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3 और ये 3 का स्क्वायर। ये तो हमारा साधारण तरीका है, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार ये पैटर्न काम नहीं आएगा। हमारा पैटर्न क्या काम आएगा, देखो 1 को 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 आ गए आपके पास ये। अब 2 में आप 1 जोड़ें, 2 में 1 जोड़ते आपके पास बनता है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट में देखिए 2 को 3 से गुणा करते हैं, 2 की और 3 की गुणा 6 होती है। अब आप ये कह रहे हो सर प्लस लगा हुआ है, ध्यान देंगे प्लस भले लगाओ। नियम ये हमारा है कि 2 संख्याओं की गुणा जो है वो हमेशा तीसरी संख्या होगी और जो तीसरी संख्या होगी उसमें 1 आप प्लस करके उसका वर्ग दिखा दोगे। 2 को 3 से गुणा की 6 का स्क्वायर यहाँ आ गया। अब यहाँ पर 6 में 1 जोड़ो 7 का स्क्वायर आ गया। और हमारे साधारण नियम से चलें, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 36 और 4 40 और 40 में अपन 9 जोड़े 49 होते हैं, 49 का वापस 7, 7 का वर्ग हो गया। नेक्स्ट देखें 3 को 4 से गुणा करें तो 3 की और 4 की गुणा 4 थी 12। अब 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 का स्क्वायर। ये 3 तो हमें एग्जाम्पल के रूप में मिले। अब जो आगे के क्वेश्चन है उस पर गौर करें। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बना रखा है, बॉक्स आपके लिए बना रखा है समझाने के लिए। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे यहाँ पर आ जाएगा 20। 4 को 5 से गुणा करना है, 4 चौक 16, 5 चौक 5 × 25। अब आप वैसे भी करो, ये 20 का स्क्वायर आ गया। 20 में 1 जोड़ो, मैंने अभी कहा 21, 21 का स्क्वायर हो गया। अब ये फिर आपको बॉक्स छोड़ा हुआ है, इस पे गौर करें। 5 दे रखा है और यहाँ 30 दे रखा है, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी। मैंने आपको कहा यहाँ पर दोनों की गुणा का सिस्टम है, तो 5 को हम किससे गुणा करें कि यहाँ पर 30 आ जाए। तो आप सबको पता है कि 5 को 6 से गुणा करते हैं, 5 छंग 30 होते हैं, 6 पंजे 30 आ गया। 30 में 1 जोड़ते हैं तो आपके पास 31, 31 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 2 बॉक्स दे रखे हैं, 2 बॉक्स का मतलब ये हुआ 6 को 7 से गुणा कर दीजिए, 6 7 42, 42 का स्क्वायर हो गया।
अब मैंने कहा कि तीसरी संख्या में एक जोड़कर, तो तीसरी संख्या होगी 42, 42 में एक जोड़ेंगे 43, 43 का ये स्क्वायर बन गया, ये इसका आंसर बन गया। तो फिर से एक बार नियम दोहराता हूँ, उस नियम पर आप गौर करेंगे, उस नियम को याद करेंगे कि प्रथम दो संख्या का गुणनफल तीसरी संख्या होगी और तीसरी संख्या में एक संख्या को प्लस करके और इसका स्क्वायर आपको दिखाना है। ये आपके पास 6 क्वेश्चन जो किताब में दिए थे, 6 में से 3 आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रखे थे, बाकी के 3 क्वेश्चन में ब्लॉक दे रखे थे खालिस्तान के रूप में। उस बॉक्स को कैसे भरा उसको मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो ये हमारे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। तो अब देखिए ये हमारे 6.1 एक्सरसाइज के यहाँ क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं। 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ, 9वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं 6.2। 6.2 एक्सरसाइज आपका पहला क्वेश्चन बहुत आसान, हर विद्यार्थी कर सकता है, मुझे पूरा नॉलेज है कि हर विद्यार्थी इसको कर लेगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके को चेंज कर दिया, इसलिए अपन को समझना यहाँ जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जब आपके पास ये लिखा हुआ है, केवल क्वेश्चन इतना ही आए कि निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आपको वही तरीका कर सकते हो और ये भी तरीका कर सकते हो। कौन सा तरीका? वर्ग ज्ञात करना है, आपको बताया सवाल में दी हुई संख्या उसको उसी से गुणा, जो आपका रिजल्ट वह उसका वर्ग आ गया। लेकिन इस प्रकार यदि हमारे क्लास के अंदर बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत यदि ऐसा प्रश्न आता है और यदि हम इसको ऐसे हल करते हैं, तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो हमें कितने अंक देगा। हो सकता है वो नंबर नहीं भी दे, लेकिन अपन को अपने क्वेश्चन का पैटर्न जो बुक का है उसी को आपको जो अपनाना है और उसी तरीके से इसको काम में लेना है। देखिए क्वेश्चन का तरीका क्या है, इसमें क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। 32 का आपको वर्ग निकालना है, तो देखो 32 का वर्ग कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करने हैं? 30 + 2, 30 + 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है आपको वो संख्या 2 बार लिखनी, वो ब्रैकेट कोष्टक आपको 2 बार लिखना। ये मैंने यहाँ पर दोनों बार 2 कोष्टक लिख दिए। अब 2 कोष्टक लिखा, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई इसके बीच में चिन्ह, कोई इंग्लिश में कहते हैं साइन, इन दोनों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? गुणा होगी। अब गुणा आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम करेगी कि 30 + 2 को 30 + 2 से कैसे गुणा किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट की गुणा करने का सरल तरीका ये है कि एक बार इस ब्रैकेट को हम 30 से गुणा कर दें और एक बार इस ब्रैकेट को हम 2 से गुणा कर दें। अब देखो मैं यहाँ पर जो लिखी हुई चीज़ें इसको एक बार मिटा करके आपको थोड़ा और आगे डिटेल में समझाना चाहूँगा। जैसे इस ब्रैकेट के संख्या को इससे गुणा करना है, तो इसका मतलब हुआ 30 को 30 से गुणा करना, फिर प्लस का चिन्ह, 30 को 2 से गुणा करना, फिर प्लस का चिन्ह, 2 को 30 से गुणा करना, फिर प्लस का चिन्ह और फिर 2 को 2 से गुणा करना। ये उसका विस्तृत रूप हो गया, ये आपका पूरा तरीका हो गया। अब 30 को 30 से गुणा करोगे, ये आपके पास 900, फिर 30 को 2 से गुणा किया आपने 60, फिर आपने 30 को 2 को 30 से किया, ये भी 60, और प्लस 2 को 2 से गुणा किया, ये आपके पास आ गया 4। ठीक है, अब आप इन सब को वापस क्या करोगे? प्लस करोगे। तो 900 ये रहे हमारे पास, ठीक है, 120 ये जोड़ बनती है और 4 ये बनती है। अब इसकी जोड़ आप करोगे तो आपके पास इसका योग जो आ गया 1024। अब आपको अपने उत्तर की चेकिंग करनी है, जांच करना है आपको कि ये आपका सवाल राइट है या रॉन्ग। इसको प्रूफ करने के लिए आपको रफ में वही तरीका कर सकते हो। 32 को वापस 32 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 को 3 से किया 6, 3 को 2 से किया 6, 3 को 3 से किया 9, ये हो गए 4, ये 6 और 6 12, ये 9 और 1 10, ये 1024 आपका उत्तर राइट है, ये आपका पता हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक तरीका और बताना चाहूँगा, इसी क्वेश्चन को देखें, उसके बाद के क्वेश्चन के तरीके को आपको अपने हिसाब से करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दें वापस, इसमें एक मैं अपनी तरफ से आपको नियम लगा के सरल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है, मैं वापस लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है 32, ठीक है। 32 में आपने इसके टुकड़े कर दिए, ये तो वही चीज़ आ गई 30 + 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दें कि 30 है, a बराबर 30 मान सकते हैं और b बराबर इसको क्या मान सकते हैं आप 2। आपको क्या करना है कि ये नियम ये होता है जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है।
a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब भी वही हो गया, बाकी सारी प्रक्रिया वापस वही आ जाएगी। a प्लस बी मतलब a का मान आपने वापस वही 30 रखा, b का मान आपने 2 रखा, स्क्वायर वापस वही 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2 और बाकी सारा वही पैटर्न वापस आ जाएगा। केवल चेंज इतना है कि आपने एक को a मान लिया और एक को b मान लिया, ठीक है ना। ये वापस वही प्रक्रिया आपको लागू करते हुए इस सवाल को आगे हल करना है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक बार दोबारा देखिए इसको, इसके बाद इसको अपन आगे हल करें, वापस वही हल हो जाएगा। चलिए मैं इसको ही पूरा कंफर्म आपको कर दूं। एक क्वेश्चन ये 30 प्लस 2 वापस वही तरीका ले लेते हैं। आपको बताया जैसे मैंने अभी कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई यानी गुणा होती है। 30 को एक बार 30 प्लस 2 से, फिर वही वापस यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 2 को वापस 30 प्लस 2 से, वही वापस ये 900 हो गए। इसकी गुणा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 60, इसकी गुणा वापस 60 और ये हो गए 4, वापस वही आपके पास योग करने पर 1024 इसका आंसर आएगा। अब आप कोई भी इस पैटर्न को अपनाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन से और ज़्यादा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये रहा 35। इस 35 के पहले हम टुकड़े करेंगे। 35 के टुकड़े मैंने किए 30 प्लस 5 होल स्क्वायर हो गया। अब ये भी ध्यान रखना होल स्क्वायर क्यों किया है सर ने, क्योंकि अपन को पूछा क्या गया है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो 30 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। 30 प्लस 5 को 2 बार मैंने लिखा, वही चीज़ वापस 30 को एक बार 30 प्लस 5 से गुणा करनी, एक बार 5 को 30 प्लस 5 से गुणा करनी है। अब 30 को 30 से गुणा किया 900 हो गया। मैं गुणा करके नहीं बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ। 30 को 5 से गुणा किया तो 150 हो गया, फिर 5 को 30 से किया 150 हो गए, फिर 5 से 5 की गुणा 125 सॉरी। अब इन सब को हम जोड़ेंगे तो 1225 इसका आंसर बन गया। ये दो क्वेश्चन आपको मैंने इसको करना है, हल करने का तरीका बताया। प्रश्न क्या था, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके अंदर ये दो क्वेश्चन के अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चन और है, वो आपके प्रैक्टिस के रूप में मैं करवा नहीं रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कि ये क्वेश्चन आपको हल करने हैं। और इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को फिर समय पर आपको कभी मौका मिलने पर उसको हल कर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे, ये है 86। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 93, क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 71 यानी 71, और क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया है वो है 46। चलो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, आपकी सुविधा के लिए ये बता दे रहा हूँ। जैसे 86 है, 86 के टुकड़े आपको बनेंगे वो 80 प्लस 6 बनेंगे, ठीक है। 93 है वो 90 प्लस 3 बना देंगे। उसके बाद 71 है वो 70 प्लस 1 बनेगा, और 46 जो है वो 40 प्लस 6 बनेगा। अब इसके बाद क्या काम करना है, यही बात वापस 80 प्लस 6 है। 80 प्लस 6 को देखिए कैसे करते हैं। 80 प्लस 6 है, ये क्वेश्चन के एग्जाम्पल के रूप में समझे, क्वेश्चन के रूप में समझे। आप इसको दोबारा अपनी प्रैक्टिस के लेंगे और प्रैक्टिस में लेकर इसको हल करेंगे, ठीक है।